1.5 करोड़ की लूट, वह भी फिल्मी स्टाइल में। 3 के पैर में सटीक गोली पुलिस की लगी है, एक ने सरेंडर कर दिया है, एक अभी गिरफ्तार होना बाकी है। फिलहाल तीनों का इलाज चल रहा है। लेकिन माल कैसे बरामद होगा? जब तक माल बरामद नहीं होगा तब तक कैसे मान लिया जाए, ऐसा लोगों का कहना है। और सराफा व्यवसायी भरत सोनी भी यही कह रहे हैं कि माल तो हमारा बरामद हुआ नहीं, 1.5 करोड़ का के जेवरात ले गए हैं। यह कौन लोग हैं? पढ़ना लिखना है नहीं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं, धंधा व्यवसाय में कहेंगे शर्म आ रही है, यह हमारे स्तर का नहीं है। तो लूट तो स्तर का है ना। घुटने के नीचे गोली तो पुलिस मारेगी ही, और पुलिस कहेगी कि मुठभेड़ हुआ है। जब भी ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, पुलिस गोली चलाती है तो बताती है कि जवाबी फायरिंग में ऐसा हुआ। यही वहाँ भी हुआ है। तमाम लोगों के घुटने के नीचे सटीक निशाना लगाने वाली उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सुल्तानपुर में भी सटीक निशाना आज भोर में लगभग 3:30 बजे लगाया है। जो प्राथमिक सूचना मिली है, आज रात करीब 3-3:30 बजे के आसपास 3 ऐसे लोग संदिग्ध मिले, जिसके बारे में सूचना थी। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग की। उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। 3 लोग उसमें गिरफ्तार हुए, उनको गोली लगी। तीनों का नाम क्रमशः त्रिभुवन, पुष्पेंद्र और सचिन है। प्रथम दृष्टया जहाँ तक पता चल रहा है, ये वही 3 लोग हैं जो कुछ दिन पहले थाना कोतवाली नगर में शराफा ज्वेलर्स के वहाँ पर जो डकैती हुई थी उसमें संबंधित है। इस संबंध में उनकी प्राथमिक उपचार किया गया है। अभी फर्दर बातचीत और पूछताछ जारी है। जैसे बाकी डिटेल्स मिलते हैं आपको मैं तुरंत अवगत करवाता हूँ। कितने बेपना हो, क्या मुठभेड़ में पकड़े गए? कोई सिपाही भी घायल? ये हमारे एक जवान भी इसमें घायल है, सिपाही घायल है, इनका भी इलाज चल रहा है। और जैसे मैं बताया हूँ, अभी जस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं। जैसे थोड़ा स्टेबल होता है हम उसको पूछताछ करेंगे और आगे जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। यह लोग हैं, त्रिभुवन हैं, जातीय आधार इनका मिल नहीं पा रहा है, लेकिन वही लोग होंगे। सचिन सिंह हैं, पुष्पेंद्र हैं, मैंने पूछा है वहाँ के लोगों से, अभी मुझे मिल नहीं पा रहा है। यही लुच्चे लफंगे हैं जो पढ़ाई नहीं करेंगे और दिन भर हिंदू मुस्लिम करेंगे, यही होंगे तय। मान लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ जोर दे करके कह रहा हूँ, 9 अप 10 डाउन होंगे, 12वीं फेल होंगे, और यही इस तरह का काम कर रहे हैं। अधिकांश लोग यही हैं। पारिवारिक संस्कार भी इनके ऐसे ही होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सोनार मंडी, सदर कोतवाली सुल्तानपुर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर सोनार मंडी में भरत सोनी की एक दुकान है। पहले से दुकान इनकी बताई जाती है, पूर्वजों से ही यह धंधा चल रहा है। करोड़ों का माल है, चांदी है, सोना है, हीरा है, अब जो भी है। और यहाँ हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, लोग जाते हैं। उस समय बुधवार के दिन जब यह घटना हुई दोपहर 12 बजे, तो 2 ग्राहक बैठे हुए थे। भरत सोनी थे और उनका बेटा, दोनों बैठ करके और उन्हें जेवर दिखा रहे थे। तब तक एक पहुंचा, मुंह बांधे हुए है, दूसरा पहुंचा, उनके हाथ में पिस्टल थी। चूँकि सीसी कैमरे में आप देख सकते हैं, सब आया है सीसीटीवी में और सब लोगों ने लगाया है। मैं असली बात इसके बाद बताने जा रहा हूँ। कितने स्वर्ण व्यवसायियों की हत्या हुई, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था। सरकार का दायित्व है, सरकार ही क्यों, सरकारों का दायित्व है। मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, सैकड़ों स्वर्ण व्यवसायियों की हत्या को देखा है, आवाज़ भी उठाया है। लेकिन कहीं कहीं जिनके प्रभाव हैं तो सरकार ने 5 लाख मुआवजा दे दिया, 2 लाख मुआवजा दे दिया। और जिनके प्रभाव नहीं है, उनके बीवी बच्चे, उनका परिवार ऐसे ही करोड़ क्रंदन करेगा। बाद में अपना बच्चे बच्चे रहेंगे तो संभाल लेंगे, जैसे जिए, कोई पूछने नहीं जाता है। इनके बड़े संगठन भी हैं और यह लोग राजनीतिक मामलों में भी चढ़ बढ़ कर के हिस्सेदारी लेते हैं। राजनीतिक दल भी अपना इनके प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। हर दल में यह लोग हैं, विशेष रूप से भाजपा, सपा, कांग्रेस में तो है ही है। सबसे अधिक अगर स्वर्ण व्यवसायी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में है। सुल्तानपुर की वह थाना कोतवाली, जहां इन लोगों ने 4-5 मिनट में ही पूरी लूट कर लिया। भरत सोनी का बेटा हाथ जोड़ते हुए देखा जा रहा है वीडियो में। भरत के कनपटी पर लगा दिया था रिवाल्वर, पिस्टल, जो भी रहा हो,
और यह लोग मुंह बात करके इस घटना को, और दोनों जो ग्राहक थे वह भी हाथ जोड़ करके अपने जान की भीख मांग रहे हैं, जान बचे तो लाखों पाए। 3 ऐसे हैं जो बैग में भर रहे हैं, सब जैसे उनको पता हो कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, खट खट निकाल करके और फिर भर रहे हैं, भर करके चले गए। पुलिस के सामने एक गंभीर मामला, जिस मामले पर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ वह यह कहना है कि उनके पास से असलहे मिल सकते हैं, उनके पैर में गोली दागी जा सकती है, बताया जा सकता है कि अमुक अमुक मामले में भी यह अपराध में वांछित थे, पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी। असली मामला यह है कि जो माल गायब हुआ है, जान तो बच गई लेकिन माल नहीं बचा। वह माल अगर बरामद हो, जो पैसे वैसे गायब हुए हैं वह पैसे बरामद हों और अच्छी तादाद में बरामद हो, तब तो बात समझ में आती है। कहीं बेचा होगा, कहीं रखा होगा, जहाँ बेचा होगा बताएंगे। तीनों होशो हवास में हैं। एक ने सरेंडर कर दिया था रायबरेली की कोर्ट में, तो वह भी बताएगा। पुलिस रिमांड पर लेकर के उससे भी पूछताछ करेगी। जो 1.5 करोड़ के जेवरात बताए जा रहे हैं और बैग में भरते हुए जिसे खुली आंखों से देखा जा रहा है, वह जेवरात अगर मिल जा रहे हैं तो वेलकम है वहाँ के पुलिस कप्तान सोमेन वर्मा का। फिर स्वागत है वहाँ के एडिशनल एसपी, वहाँ के सीओ और वहाँ के, वैसे फायरिंग में बताया गया है कि एक आरक्षी कोई राजभर हैं, नाम मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, उनको भी गोली लगी है, उनका भी इलाज चल रहा है, मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है इन तीनों का। तो दोस्तों हम बताते चलें कि अब जेवरात और जो नगद गायब हुआ है वह कब बरामद होगा, यह घटना हिला देने वाली है। यद्यपि तीनों के पैर में गोली लगी है और इसके बाद अब इस बात की अपेक्षा की जानी चाहिए कि माल कब बरामद होगा, जैसा कि भरत सोनी कह रहे हैं। तो दोस्तों यह रहा तात्कालिक मामला। यह उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले में काफ़ी तत्परता दिखा रही है, लेकिन घटनाएं रुक क्यों नहीं रहे हैं? ये अपराधी आ कहाँ से रहे हैं? कौन इनके पीछे है, इन अपराधियों के पीछे? इसका भी एक मनोवैज्ञानिक कारण जानना पड़ेगा और यह भी जानना पड़ेगा कि कानून इतना कड़ा है, तात्कालिक दंड भी मिल जा रहा है, और भले ही मानव अधिकार अपने उत्कर्ष प्रभाव के प्रकटीकरण के लिए जाना जाता हो, लेकिन वह काम भी होगा। भले ही थाने में सीसी कैमरे लगे हुए हैं और हर चीज़ देखा जाएगा, हौलात में भी आप मार नहीं सकते कहीं ऐसे, लेकिन उस काम से भी पहले पट्टा होता था। हमने देखा भी है, एक बार हला मार रहे थे, हम गए तो हट गए। यह भी देखा है, पट्टे में एक लकड़ी का बेंट होता है, लकड़ी का, उस बेंट में पट्टा होगा। जो पट्टा, कौन सा पट्टा? जो पंप सेट वाला पट्टा, नलकूप ट्यूबवेल वाला पट्टा होता है, उसमें पट्टा ठोकवा करके रखा जाता था और उसी पट्टे से पीछे मारते थे कि वह कहीं दिखा भी ना पाए। लेकिन जैसे जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और प्रदेश का मानव अधिकार आयोग सक्रिय हुआ, वैसे और तमाम मामलों में सजा हुई इनकी, और तब से यह चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि यह नहीं होता होगा, नहीं हो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस मामले में हमारा युवा वर्ग चढ़ बढ़ करके हिस्सेदारी निभा रहा है, उसे रोका कैसे जाए, और कैसे निम्न परिवार के, निकृष्ट परिवारों के ऐसे बच्चे हैं जिनको हम समझा नहीं पा रहे हैं, हम बता नहीं पा रहे हैं, और इस प्रकार की घटनाएं लगातार कारित हो रही हैं। अगली सूचना जैसे ही होगी मैं बताऊंगा। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ आज सुल्तानपुर की इस घटना पर, जिस पर वहां की पुलिस ने 3 लोगों को पैर के नीचे गोली मार करके घायल किया है। यह आपस में मुठभेड़ बताई जाती है, सत्यता जो भी हो, लेकिन माल अभी तक बरामद नहीं हुआ है। ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करें।